हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल सिंह है और मेरा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आप ही के खुद के ज्ञान के बल पे। तो आज मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं जो कि अब तक वो नहीं थी। और वीडियो के शुरुआत में मैं पूछना चाहूँगा कि आपने हॉलीवुड मूवियों से क्या सीखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं हॉलीवुड मूवियों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं। चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस के टोटल भाग हों या मार्वल इंडस्ट्री की जितनी भी मूवी हैं या जेम्स बॉन्ड की जितनी भी मूवियां हैं, मैंने सभी मूवियां हॉलीवुड की हिंदी वर्जन में देखी हैं क्योंकि इंग्लिश मेरे को आती भी नहीं है। तो मैंने हॉलीवुड मूवियों से जो सीखा है उसको मैं पिछले 15-16 साल से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। शायद वो चीज़ आपने नोटिस ना करी हो तो मैं बताता हूँ कि मैंने हॉलीवुड मूवियों से क्या सीखा। मैंने जब भी मैं हॉलीवुड मूवी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनका जो हीरो होता है या विलन होता है, उनके अपने वर्कशॉप होते हैं। यानी कि वो अपनी गाड़ियों की, बाइक की रिपेयरिंग घर पे करते हैं। ये तो आपने देखा होगा। तो ऐसा मैं भी करता हूँ। दूसरा कि घर का पेंट वो अपने आप करते हैं, घर में डिज़ाइन अपने आप करते हैं, घर का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ख़राब होता है वो खुद ही ठीक करते हैं, घर में प्लम्बर का कोई भी काम होता है तब भी वो खुद ही करते हैं। तो घर का फर्नीचर का कारपेंटर, मतलब जो भी काम होता है ना घर के अंदर, वो स्वयं करते हैं। और ये चीज़ें मैं स्वयं करता आता हूँ। लेकिन अभी तक मैं एक काम नहीं कर रहा था, तो वो काम भी मैंने आज से मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो उस काम के बारे में बताऊँगा कि उससे काफ़ी बचत होता है। और इंडिया में तो वो चीज़ हर घर में, मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल की, बाइक की, कि हम बाइक की जो सर्विस कराते हैं उसकी कॉस्ट बाहर कितनी आती है और घर में हम करेंगे सर्विस खुद से तो कॉस्ट कितनी आती है। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो, मैं अपना बताऊँ तो मैं तो भाई घर में जितना भी देखो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ख़राब होता है घर में ठीक करता हूँ। मुझे वेबसाइट का रिक्वायरमेंट था, खुद से कोडिंग किया, खुद से वेबसाइट बनाया। मेरे पास कैमरा है, कैमरे का सर्विस मैं खुद से करता हूँ। वीडियो मैं खुद से एडिट करता हूँ, खुद से बनाता हूँ। घर में पेंट भी करता हूँ। घर का सारा डेकोरेशन हो गया, या कहीं टेल लगाना है, या कहीं पे प्लम्बर का काम, पानी का सप्लाई या बिजली का सप्लाई, कहीं पे कोई नया बल्ब या कुछ भी लगाना, टोटल काम मैं खुद से करता हूँ। और ये चीज़ें मैं किसी स्कूल से या मेरे दोस्त या मेरे पड़ोसी या फैमिली ने नहीं बताया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने हॉलीवुड मूवियों में से देख देख के अपने आप को इतना काबिल बनाया है, जो कि आज फ्रीलांसिंग जैसे मैं सब कुछ कर लेता हूँ। बोल सकते हैं आप कि ये बंदा फ्रीलांसिंग है या आईटी का बंदा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो आज जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो ये है कि मेरी बाइक, मैंने 1 साल पहले एक बाइक ख़रीदी अपाची 200। उस बाइक की 5-6 सर्विस फ्री थी जो कि पूरी हो चुकी हैं। अब से जो सर्विस होगा मेरा बाइक का वो पेड सर्विस होगा, यानी कि एक सर्विस का लगता है 650 रुपये। अगर बाइक की धुलाई होती है तो 220 या 250 रुपये उसका भी ऐड हो जाता है, यानी कि 900 के आसपास खर्चा आता है एक सर्विस का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप 900 रुपये का अगर औजार लेना चाहें एक सर्विस में, तो 900 रुपये के औजार सारे के सारे आ जाएंगे। बेसिकली अब तुमको ये बताता हूँ कि बाइक में सर्विस के लिए होता क्या है। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी रनिंग पार्ट होते हैं ना बाइक के अंदर, उनमें ग्रीस या मोबिलाल लगाना होता है बस। अगर कोई पार्ट ख़राब है तो आप उसको किसी भी शोरूम में जाके वो सामान ला के अपने आप भी डाल सकते हो। जबकि अगर आप कोई मान के चलो आपका एक क्लच लीवर भी ख़राब हो गया तो उसकी कीमत 1200 रुपये, लेकिन डलवाने जाओगे तो वो 650 रुपये डालने का भी ले लेगा। तो इसलिए महंगाई के दौर में हमको छोटी छोटी चीज़ें सेविंग करना चाहिए। तो देखो, मैं बता दूं कि बाइक का सर्विस के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में ये रखो कि हमें रनिंग पार्टों की सर्विस या ग्रीसिंग करनी है। तो रनिंग पार्ट सबसे बड़ा जो होता है वो होता है इंजन बाइक का, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेरिंग, क्रंक, पिस्टन सब कुछ चलता है इधर से उधर जब स्टार्ट होती है बाइक। तो उसके लिए हमें मोबिलाल चेंज करना होगा, तो उसमें मोबिलाल डालना होगा। दूसरा सबसे बड़ा रनिंग पार्ट होता है गाड़ी के व्हील, पहिए। तो उन पहियों को खोल के उनके अंदर 2-2 बेरिंग होते हैं 2 साइड, तो उनमें हमको ग्रीस रिफ़िल करना है। फिर उसके बाद में चेन आती है, चेन के बाद में क्लच और ब्रेक लीवर आते हैं। फिर उनके बाद में जो तार होते हैं, जैसे क्लच का तार हो गया या ब्रेक का तार हो गया, यहाँ पे मोबिलाल की 2-2 बूंदें पड़ती हैं।
अब देखा जाए तो चाबी भी रनिंग पार्ट है, क्योंकि हम चाबी लगाते हैं तो वो घूमता है, तो उसमें भी 2 बूंद मोम लाल की डाल दो और उसके बाद में अच्छे से गाड़ी की धुलाई करके रख दो। और पास में ही फ्री हवा मिलती है, तो गाड़ी का टायर प्रेशर भी चेक करा लो और ये हो जाती है घर पर ही आपकी बाइक की सर्विस। तो यही चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको ऐसा बड़ा बताया जाता है। हम सर्विस सेंटर जाते हैं, सब वेटिंग में बैठते हैं, सर बैठिए, फार्म भरा, ये भरा, फिर अगले 2 घंटे में वो बाइक देते, तो हमको लगता है यार बहुत बड़ा है, बहुत कठिन काम है, इसके लिए हमें कोचिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब अकेले होते हो ना अपनी लाइफ में, तो पूरा फोकस कर पाते हो किसी भी काम पे। तो मैं अपना बता देता हूँ, बचपन से आज तक जब से होश संभाला तब से मैं अकेला सोता आ रहा हूँ। अकेला ही मैं सिटी में आया, अकेला ही मैंने नौकरी ढूंढा अपने लिए खर्चे लायक, और अकेला ही मैंने रूम भी ढूंढा, और अकेला ही मैंने रहना स्टार्ट किया। तो मैं जब अकेला रहता हूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर, दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत चीज़ों पर फोकस कर पाता हूँ। अब आप सोचो, अब आज की डेट में देखा जाए ना, तो स्कूल के छोटे से छोटे बच्चे को इंग्लिश आती है, अब हमें नहीं आती, वो बात अलग है। तो छोटे से छोटे बच्चे को इंग्लिश आती है, और आजकल छोटे से छोटे बच्चे को ब्रह्मांड के बारे में सिखाया जाता है, जबकि हम होश संभाले मतलब 15-16 दिल्ली आने के बाद में हमें ये पता चला कि आखिर हम ये जहाँ रह रहे हैं ये क्या गोला है, क्या है। मतलब सौर मंडल के बारे में नॉलेज होना, वो भी एक अडल्ट होने के बाद, यानी 18 साल के बाद में ऐसी नॉलेज मिलती है। तो नॉलेज अकेले रह के जो मिलती है ना, वो लाजवाब होती है। जब कोई बताता है वो शायद एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो आज का टॉपिक इस वीडियो का यही था कि हॉलीवुड मूवियों से आपने क्या सीखा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने तो यही सीखा कि अपना काम खुद से करना चाहिए, चाहे वो अपने कपड़े धोने हो, या अपने लिए खाना बनाना हो, या अपने लिए बिस्तर लगाना हो, या सुबह उठ के अपने बिस्तर की साफ़ सफाई करनी हो, या अपने रूम की साफ़ सफाई करनी होगी, या फिर अब ड्यूटी पे जाते हैं तो अपना केबिन खुद से साफ़ करो। इन चीज़ों से पता है क्या मिलता है, इन चीज़ों से हमको आत्मविश्वास मिलता है, हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, जो कि हमें पूरे दिन काम करने के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो देखो जी अपना बता दूँ कि मैं लाइफ में लेता हूँ फुल इंजॉय, फुल मज़े, विदाउट एनी पर्सन। तो मेरी तरह आप बन सकते हैं, या मैं गलत हूँ तो वो आप मतलब कुल मिला के ये कि अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।